वेलकम बैक इन द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आपका जो है इस बार जो है क्या दिया हुआ है, इसमें बेस में दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर और जहाँ पे एरियल पैरेललोग्राम दैट इज 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दो चीज दे रखी है, आपको बेस निकालना है। तो जैसे कि पहले कर चुका ऑलरेडी, उसी तरीके से हम करेंगे। बेस पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क और जो है हाइट में वी विल राइट सिंपल 8.4 सेंटीमीटर and in the last that is area of the parallelogram. That is 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। अब जो है, अब अगला स्टेप क्या है, इसकी जगह बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बेस इंटू हाइट लिख देना है, सिंपल 48.72। अब अगले स्टेप में मैं जो है बी तो एज इट इज छोड़ दूंगा, लेकिन जो है एच में लिख दूंगा 8.4 इज इक्वल टू 48.72, इस तरह से लिख दूंगा मैं। अब अगला स्टेप है, अगला बी को मैं यहीं छोड़ दूंगा एज इट इज इक्वल टू 48.72 अपॉन 8.4, इस तरीके से जो है मैं लिखूंगा। अब मैं जो है इसको ड्रॉप करके एक बार फिर से जो है मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा और लेंथी हो गया इसमें, क्योंकि दोनों में डिवीजन लग गया इस बार जो है, सॉरी दोनों में जो है डेसिमल लग गया है, तो डेसिमल लगने की वजह से अब जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आप देखिए, तो फिर मैं व्हाइट बोर्ड ड्रॉप करता हूँ। नाउ जो है मैं इसे सॉल्व करने हैं, ध्यान से देखिए आप इसे 48.72। अक्सर बच्चे इस टाइप के जो है क्वेश्चंस में मिस्टेक कर बैठते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल की वजह से भी अक्सर दिक्कत होती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगेगी। ओवर हियर आल्सो इट्स डेसिमल यहाँ पे आने की वजह से आप जो है ये बहुत लेंथी टाइम टेकिंग, आप इसे कर नहीं पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेटर ये होगा कि इसमें से हम डेसिमल को रिमूव कर दें। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसकी मैंने बचपन में सीखा था जब मैं छोटा था। इसको मैं ऐसे इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, एक मिनट, इसको मैं जब डेसिमल को एक बार मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमेशा जो राइट साइड में शिफ्ट किया जाता है, लेफ्ट में कभी नहीं किया जाता, क्योंकि राइट साइड में जब एक बार शिफ्ट यहाँ पे जब डेसिमल आ जाएगा तो फिर जो है वो नंबर पूरा नंबर बन जाएगा, तो उसमें डेसिमल में फिर चक्कर नहीं रहेगा। ऐसे मैंने एक बार से शिफ्ट किया तो फिर मुझे नीचे को भी एक बार डेसिमल से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो है, अब यहाँ तो डेसिमल से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है डेसिमल अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ आ चुका डेसिमल। तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक बार फिर से वंस अगेन जो है हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे एक बार फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इस तरीके से शिफ्ट करने से अब क्या है, जब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं जिसके हम शिफ्ट करें, तो फिर से हमें क्या करें, फिर से शिफ्ट करने के लिए अब हमें जो है यहाँ पे एक जीरो ऐड करनी पड़ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से जीरो ऐड करने की वजह से अब जो है हमारे पास क्या है, जो नया नंबर बना दैट इज 4872 अपॉन 840। अब ये जो आपका नया नंबर बना है, ये आपको जो है नया नंबर पूरा फ्रैक्शन तैयार हुआ है आपका। अब जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो है डेसिमल नहीं है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वैसे 2 से सिंपल लेके चलता हूँ फिलहाल, मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा। 2 4 8, 2 2 4, 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6 and 2 6 12। इस तरीके से अब अगला स्टेप है 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16। थोड़ा लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी आप उसे करेंगे। आप इसे जितना प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्यूचर में। 2 6 12 and 2 9 18। अब आपका ये हो जाएगा 105। मुझे वैसे ही पता है, मैं लिखता हूँ सीधा 105। 2 1 2 and 0 और 2 5 10, इस तरीके से लेंगे। अब जो है ये दोनों डेफिनेटली जो है 3 से आराम से चले जाएंगे। 3 2 6, 3 0, 3 3 9 and 3 3 9 और 1 3 5 15। अब जो है 203 और 35,
203 35 का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आई थिंक जो 203 है ये आपका प्राइम नंबर है, ये जो है किसी नॉन नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो जो है 35 है, 35 मैं एक बार 7 से ट्राई कर लेता हूँ। 7 से 7, 7 2 से 14, 14। अब जो है 7 से 7, 7 2 से 14, 7 2 से 14 और 6, 7 9 63। ठीक है, ये जो है ये सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये जो है 7 से जा रहा है। 7 5 से 35 और जो है ये आपका 7 2 से 14 और 6 और 3, 7 9 से 63। इस तरीके से जो है आपका ये आ गया। अब जो आपका लास्ट फाइनल जो आपका फ्रैक्शन है दैट इज 29/3। अब 29/3 है, आई एम सॉरी इट्स नॉट 3, इट्स 5। अब हम इसे जो है सॉल्व करेंगे नॉर्मल डिवीजन मेथड से, बिकॉज ये जो है आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। सो द आंसर विल बी, आप इसे रफ में कीजिए, मैं इसे यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 5 5 से 25 एंड 4, सो 5 8 से आपका जो है 25 और आपका हो गया 4, 5 8 से 40। इसका आंसर है 5.8 सेंटीमीटर। आपको जो है 5.8 सेंटीमीटर आपको जो है आंसर है, बेस है 5.8 सेंटीमीटर। इसका सेंस ये बना कि 5.8 में अगर आप 8.4 से मल्टीप्लाई करते हैं डेफिनेटली जो आपका आंसर होगा 48.7। तो आप इसे चाहे कैलकुलेटर में या रफ में सॉल्व करके भी आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सी पार्ट का सॉल्व हो गया। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा काफी लेंथी मेथड है, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सर आपने लेंथी कर दिया है, लेकिन ये इसी तरीके से होगा। और यहीं से अगर नहीं भी मान लीजिए कोई शॉर्टकट और भी है तो जो है बेटर होगा कि आप इसे इस तरह से करें, क्योंकि इस तरह से खोल के करने में क्या होगा, फिर आपको जो है अपना जो बेस है मैथ्स का वो क्लियर हो जाएगा और पक्का आपकी जो है कैलकुलेशन पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको जो है मैथ्स और अच्छे समझ में आने लगेगी। अब देखिए यहाँ पे ना सिर्फ कैलकुलेशन हमने यूज की है बल्कि डेसिमल के रूल्स भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी मैथ्स क्यों नहीं अच्छी होगी। तो एक बार देखिए, मैं फिर जो है रब करता हूँ व्हाइट बोर्ड को। So this was all in the video. Thanks for watching.